स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा। 5 मिनट पीटी सीरीज़ में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है अफ्रीकी चीता। अफ्रीकी चीता देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार को भारत में एक अच्छी निवास स्थान ढूंढकर, अच्छा निवास स्थान इसलिए अफ्रीकी चीतों के पुनर्स्थापन की अनुमति जो है वो दे दी गई है। यहाँ पे मेरी अच्छी जगह का मतलब ये है कि जो अफ्रीकी चीतों को जो निवास स्थान है वो सूट करे, क्योंकि जो जानवर्स होते हैं वो हर जगह जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये अफ्रीकी चीते हैं क्या। तो मई 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में विदेशी चीतों को लाने की योजना बनाई जा रही थी, जिस पर रोक लगा दी गई थी। तो उस समय पे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी। कब? ये 2012 का मुद्दा है, बट अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा से अनुमति दे दी है केंद्र सरकार को। जब ये बात रखी गई थी 2012 में, तब ये एमपी में लाने की बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें लाने की बात कही गई थी, जिस पर रोक लगा दी गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी प्रजाति के पुनर्स्थापन का मतलब जो होता है कि उस क्षेत्र में रखना जहाँ ये जीवित रहने में सक्षम है, क्योंकि सभी जो जलवायु है, एटमॉस्फेयर है, वो जानवरों को सूट नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अफ्रीकी चीतों को बसाने की ये जो अनुमति है वो किसके थ्रू दी गई है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से एक जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण था, उसने एक याचिका दायर की थी ताकि जो अफ्रीकी चीते हैं उसे इंडिया में लाया जा सके, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी। तो अगेन जब फैसला आया तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि सर्वोच्च न्यायालय ने अफ्रीकी चीतों को बसाने के लिए किस प्राधिकरण के तहत जो है वो फैसला दिया? तो वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। एशियाई चीते जो होते हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी इन्हें लाल सूची, अति संकटग्रस्त 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, जिन्हें हमने एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस प्रकार की सूचियां होती हैं। तो एक होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी, जो कि तीसरी श्रेणी है। इसमें रखा गया है जो एशियाई चीता है ये ओनली ईरान में ही पाया जाता है, तो अभी इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जा चुका है। इसमें माना जा रहा है कि ये बहुत ही जल्द जो है ये ख़त्म हो सकते हैं अगर इनका संरक्षण नहीं दिया गया। तो इनके संरक्षण की बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि ये जो है ये सिक्योर हो सके। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के लाल सूची में सुबोध श्रेणी में जो है इन्हें रखा गया है। अगर अफ्रीकी इनका आकार जो है ये एशियाई चीते की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन वर्तमान में लगभग जो है 6,500 से 7,000 अफ्रीकी चीते जो हैं ये लगभग मौजूद हैं। अफ्रीकी चीता जो होता है इसकी तुलना में ये छोटा और मटमैला होता है, साथ ही में जो इसका सिर होता है वो छोटा होता है और इसकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है। भारत सरकार ने इसे 951-52 ईस्वी में ही एशियाई चीते के रूप में इसे भारत में से विलुप्त घोषित किया जा चुका है। तो ये जो है अभी आधिकारिक रूप से वो कहाँ पाया जाता है? ईरान में पाया जाता है। इंडिया में इसे 951-52 में ही एशियाई चीते को भारत से जो है विलुप्त घोषित ऑलरेडी किया जा चुका है। अफ्रीकी चीता के बारे में देखें अगर, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची सुबेद में रखा गया है। ये जो है अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी सी जो कैटेगरी है वो अफ्रीकी चीते और एशियाई चीते के बारे में बताया। अभी जो मैंने ये कहानी बताई एशियाई चीते के बारे में बताया कि ये ईरान में पाया जाता है, साथ ही में अफ्रीकी चीते की तुलना में छोटा और मटमैला होता है। इसका सिर जो होता है वो छोटा होता है और गर्दन जो होती है इसकी वो काफ़ी लंबी होती है। अभी याद रखिएगा अफ्रीकी चीता टॉपिक जो है वो हमारा अफ्रीकी चीता है, एशियाई चीता नहीं है। लेकिन हमने एक कंपेयर किया क्योंकि इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं एशियाई और अफ्रीकी चीता में।
तो अभी अफ्रीकी चीता जो है इसे लाल सूची सुबोध सूची में रखा जा चुका है। अगर इसे नहीं वो किया जाता है तो ये खत्म हो सकते हैं। अभी अफ्रीकी चीता जो हैं ये वर्तमान में लगभग 6500 से 7000 के अप्रॉक्स हैं। भारत सरकार ने अफ्रीकी प्रजाति के चीतों को भारत में लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता परियोजना जो है ये शुरू की गई है, ठीक है, ताकि इन्हीं के थ्रू लाए जाएंगे। ये इनकी इमेजेस है, इस टाइप के ये दिखते हैं। ये जो हैं ये कुछ इसमें अडल्ट हैं, कुछ बेबीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में तो ये बड़ी सुंदर दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है गतका। अब इसमें देखिए गतका आखिर क्या होता है, गतका के बारे में देख लेते हैं। सिख समुदाय के लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले बाबा दीप सिंह की जयंती थी, तो बाबा दीप सिंह की 338th जयंती के उपलक्ष्य में गतका का इन्होंने प्रदर्शन किया था। गतका आखिर होता क्या है? गतका जो है ये सिख धर्म से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। यानी ये क्या है? एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो एग्जाम्स में ये जो है ये गतका पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गतका जो है ये किस धर्म का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो वो है सिख धर्म का। इसमें पंजाबी लोग जो होते हैं ये गतका में जो इस्तेमाल करते हैं वो एक लकड़ी की छड़ी। तो मेनली जो गतका में इस्तेमाल की जाती है वो अभी आगे हम इमेज में देखेंगे, तो ये लकड़ी की छड़ी टाइप होती है। इसमें एक पहले डायरेक्टली जो है इसका प्रदर्शन डायरेक्टली नहीं लोग करते हैं, इसकी पहले जो है वो एक प्रैक्टिस की जाती है। इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि युद्ध प्रशिक्षण का ये एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई रूप है, जिसमें तलवारों का उपयोग करने से पहले लकड़ी का जो डंडा होता है उससे प्रैक्टिस की जाती है। अब डायरेक्ट तलवार से प्रैक्टिस की जाएगी, मान लीजिए तलवार जो है वो चलाना ही नहीं आता है, तो लोगों ने क्या कर दिया, चलाने की बजाय ये इसका प्रदर्शन करने के बाद लोग जो हैं वो चोटिल हो सकते हैं, इसीलिए पहले लकड़ी के डंडे बनाए जाते हैं और उनसे प्रशिक्षण दिया जाता है। और जब लोग धीरे धीरे इसमें सीखने लगते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है, वो तलवार दी जाती है। तो गतका के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो है जो उनके सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे, उन्होंने मुगल काल के दौरान अपनी आत्म रक्षा के लिए, मुगल टाइम पीरियड जब था, तो उन्होंने खुद की रक्षा के लिए कृपाल को अपनाया था। कृपाल यानी वही जो चाकू कह सकते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता प्राप्त है कि आप जो है कृपाल धारण कर सकते हैं, लेकिन वो आप एज अ सिख ट्रेडिशन रख सकते हैं, ठीक है, और किसी को जो है वो अनुमति नहीं होती है। तो गुरु गोविंद सिंह ने सभी के लिए उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने भी सभी की आत्मरक्षा के लिए हथियारों के इस्तेमाल को भी अनिवार्य कर दिया था। तो इसे गतका को दो से देखकर जोड़ा जाता है। छठवें गुरु जो थे जो कि हरगोविंद सिंह थे, और 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह थे, इनसे जोड़कर इन्हें देखा जाता है। नेक्स्ट है अन्य राज्यों में पारंपरिक मार्शल आर्ट। कुछ और भी राज्य है जिसमें ये पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉलो किए जाते हैं, जैसे मणिपुर में मुकना फॉलो किया जाता है, केरल में कलारी पयट्टू फॉलो किया जाता है, असम में बोडो या फिर कुश्ती, महाराष्ट्र में मर्दानी, तमिलनाडु में सिलाम्बम। ये जो है ये इमेज है, इस टाइप से लोग जो हैं ये प्रदर्शन करते हैं। ये जो साइड में आप ये पीपल्स देख पा रहे हैं, ये जो लोग हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं गतका का। तो ये है लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हैं गतका में। तो ये जो थी ये हमारी आज की कहानी थी। ये हमारे आज के दो टॉपिक थे। पहला था अफ्रीकी चीता और दूसरा था गतका। तो आई होप कि आपको ये सारी जो टॉपिक्स है वो समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।